करण जी, थोड़ा दिन पहले चले जाइए तो 2017 का वो समय था जिसको मैंने जिक्र भी किया कि क्या कुछ हुआ था सपा में, सबको पता है। और अगर औरंगजेब के मिजाज को थोड़ा सा पढ़िए तो कुछ इसी तरह का मिजाज उसका भी हुआ करता था। पिता को बंधक बनाना, भाइयों को आप ऊपर पहुंचा देना और फिर खुद का शासन स्थापित करना। क्या लगता है आपको ये पॉलिटिक्स क्यों हो रही है वापस? जो बटा हुआ मुस्लिम वोट बैंक है उसको पाने के लिए ये डायलॉग, इस तरह की बातें काम आएंगी? और बीजेपी को उससे कितना फायदा हुआ हो सकता है? क्योंकि एक तरफ अगर 20% चला जाता है, लेकिन इस 80% में भी तो कहीं ना कहीं बंटवारा हो ही जाता है वोटों का। देखिए, जब हम औरंगजेब की बात करते हैं तो एक क्रूर शासक तो नजर आता ही है सामने हमारे, क्योंकि उस समय 3 भाइयों का कत्ल कर दिया था अपने पिता के साथ। तो में कैसा उसने बर्ताव करा, और साथ ही उसने अपनी बहन का भी कत्ल किया था। तो निश्चित तौर पे करण सिंह जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हमसे, मैं लौटूंगी आपके पास। किसी जन साहब, क्या फायदा इस सब बातों से भारतीय जनता पार्टी को? क्या वाकई जो सवाल मैंने पूछा उसके इर्द गिर्द ही राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि सबका स्वार्थ जुड़ा हुआ है? आइए, करण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हमने इन नहीं किया अभी तक। रुक जाइए करण जी, आप अपना विश्लेषण क्या रखना चाहेंगे? पूरा मुद्दा आपके सामने, सवाल मैं आपसे कर चुकी हूँ, कहिए। रुकिए राजेंद्र जी, रुकना होगा, रुकना होगा, रुकना होगा। राजेंद्र जी कंटिन्यू मत बोलिए, रुक जाइए। करण जी कहिए। औरंगजेब के विरुद्ध है, औरंगजेब को क्रूर शासक मानती है, तो औरंगजेब की मजार भारत में क्यों है? जबकि इस्लाम के अंदर भी मजारों का कॉन्सेप्ट गलत है। इस्लाम में कहीं पर भी मजारों का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर पक्की मजार को इस्लाम नहीं मानता है। तो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की मजार भारत में क्या कर रही है? उसको क्यों नहीं डिस्मॉलिश किया जाता है? और हमारे इतिहास में इन जितने भी मुगलिया शासक हैं या निजाम शासक हैं, इनका महिमा मंडन क्यों है? बप्पा रावल का इतिहास नहीं पढ़ाते हैं आप, हमारे संभाजी महाराज का इतिहास नहीं पढ़ाते हैं, झलकारी बाई का इतिहास नहीं पढ़ाते हैं आप, और शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह को बहुत छोटे में निपटाते हैं। उनका इतिहास इनका होना चाहिए। जो हमारे भारतीय वीर है, जो हमारे भारतीय सूरमा है, उनका इतिहास नजारत है। और इन मुगलियों का इतिहास का महिमा मंडल क्यों है? क्यों नहीं उसमें संशोधन हो रहा है? जबकि भारत की शिक्षा नीति में बदलाव कई बार किए जा चुके हैं भारतीय छावा जनता पार्टी मूवी की सरकार के आई, द्वारा। औरंगजेब उससे आया और उस पर अबू आजमी का बयान आया। औरंगजेब का महिमा मंडन किया, निलंबन हो गया, लेकिन सपा के अध्यक्ष उसकी तारीफ करते हुए नजर आए। और अब ये पॉलिटिक्स इसलिए भी हो रही है क्योंकि अपने अपने वोट बैंक को साधना है, बिखर रहा है वोट बैंक, इसलिए इकट्ठा करना है। इस पर सवाल पर जवाब दीजिए करण जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और इस समय जो मुस्लिम वोट बैंक की जो खींचातानी हो रही है, जैसे एआईएम वगैरह की तरफ मुस्लिम वोट बैंक जो डाइवर्ट हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी जैसे जितने भी जिनका वोट बैंक पक्का रहा है, मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर जिनका राजनीति चलती थी, तो निश्चित तौर पे वो औरंगजेब के बहाने मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने का तो प्रयास कर ही रहे हैं। और ये जो राजनीति है, ये वास्तव में बहुत ही खतरनाक राजनीति है, क्योंकि एक तरफ पोलराइजेशन की राजनीति होती है, दूसरी तरफ मुस्लिम राजनीति होती है। इसमें जो वास्तविक मुद्दे हैं वे पीछे छूट जाते हैं। और जो अगर ऐतिहासिक भी बात करें, तो मैंने पहले भी कहा, जो इतिहास के साथ में न्याय होना चाहिए, जो हमारे वीरों के साथ में न्याय होना चाहिए, वो न्याय से ठीक भी है, हम वंचित रह जाते हैं। और जो खलनायक है उनको हम पढ़ना पड़ता है, और उन्हीं का महिमा मंडन ठीक होता है। है। आज भी जनता देखिए, के तमाम जो मुद्दों सड़कें को हैं। उठाना चाहिए, ना कि इस तरह की बयानबाजी करना चाहिए, ये अशोक तिवारी जी आप भी कहते हैं।